मैं हूँ अनिल कुमार प्रजापति और जो अब हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो खबर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने जा रही है। क्योंकि कल जो घटना हुई है जालौन में, एक शिक्षक हैं गोकुल प्रसाद और खुद के इनके बच्चे नाती वो सरकारी सेवाएं दे रहे हैं और इनके साथ जो घटना हुई है, आप बैंक जाते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, पैसा निकालने के बाद बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बाइक पर बैठा कर ले जाते हैं और ले जाने के बाद बीच में इनके पैसे छीन लेते हैं। अब पैसे तो छीन लिए, हो सकता है कुछ और भी कुछ कर सकते थे। आइए हम जानते हैं मास्टर साहब। सर जी, हम 9:30 बजे 8:30 और की से जो रामपुरा से बस आती है जालौन उरई जाती है, उससे बैठ करके हम उरई देवनगर चौराहे पर उतरे जहाँ बसें खड़ी होती हैं। वहाँ से हमने बाजार का काम करके 10 बजे राइट हम बैंक मंडी समेत इलाहाबाद बैंक में पहुँचे। वहाँ से 10:30 बजे के लगभग हमने पैसा निकाला 40,000 रुपये, 500 के नोट थे 80। आप अकेले गए थे या अकेले गए थे, अकेले गए हुए थे। वहाँ हम 11 बजे तक बैठे रहे, 11:15 बजे तक। इसके बाद में आकर के मोटर स्टैंड पर, जो जालौन में उरई नाका मोटर स्टैंड है, उस पर एक दुकान पर बैठे रहे। तब वो 12 बजे 1 बजे बस और की आ जाती तो 1 बज गया, तब बस नहीं आई। तो मैंने सोचा रक्षा लेकर के रक्षा कर लें और निकल जाएं। तो रक्षा जैसे हमने किया और तय किया और बैठते जा रहे थे तो 2 लड़के बाइक यानी मोटरसाइकिल लेकर आए। बोले पापा घर चल रहा है? तो मैंने कहा हाँ चल रहा है। तो मैंने सोचा हम अध्यापक रहे, ये बच्चे हम गांव के हैं या रिश्तेदार हैं, पहचानते हैं। तो इस लोग से दिमाग ने काम किया और उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ गए। वो आगे चल करके अड़ियाई में पूछने लगे काहे बब्बा कल लेने आए थे? हम बाजार करने आए थे। और हमने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? बोलो राम जी के यहाँ जा रहा हूँ। और देखिए कहाँ जा रहे हो? बोलो राम जी के यहाँ जा रहा हूँ। तो मुझे शक हुआ कि ये शराब पी हुए हैं, शराब की बदबू आई। तो हमने कहा शराब पी हुए हैं, आगे चल के ये एक्सीडेंट कर देंगे, हम मर जाएंगे। तो आकर के खोआ वाली लल्ला का जो 5 चौराहे पर मकान है, उसके आगे नल लगा हुआ है। नल के चल करके उन्होंने कहा उतरना चाहे तो हमने कहा उतारो यार तुम। तो मैंने उतारा, जैसे हमने जेब देखी रुपया नहीं रहा, वो तुरंत ही 1 सेकंड नहीं लिया उन्होंने और पहुँचता। तो तुम थाने नहीं जा सके तो हम फिर थाने अच्छा, गए। आपका जो नाती है पुलिस में? पुलिस में है साहब हमारा नाती। हाँ। और वो विधायक जी हैं, हाँ। पहले भाजपा में हैं, वो मंत्री भी रही, उनके साथ चल रहा बॉडीगार्ड बन के। तो उसने डांटा तुम थाने चले जाते। तो हमने थाना गया, कोतवाल साहब को सूचना दी, दरोगा जी सब लोग थे, बोले चले जाओ अपनी ये रिपोर्ट लिखाई। अच्छा, आपने रिपोर्ट लिखवा दी है, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई सूचना नहीं आई हमारे पास में साहब। जैसा कि आप शिक्षक हैं और आपके बच्चे और नाती पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, अब ये समझिए कि जो ये घटना हुई है, आप किसी ज़रूरी काम से बैंक जाते हैं, बैंक से आपने पैसे निकाले 40,000 रुपये। पैसे निकालने के बाद आपके साथ जो घटना हुई है, ये बेहद ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर ये घटना हुई है, ये घटना उरई जालौन के उरई चौराहे की, जहाँ से कोतवाली की मात्र महज 200 या 300 मीटर की दूरी है। वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं और इस घटना को ऐसी घटना हो जाने के बावजूद भी अभी तक कुछ वहाँ से, हालांकि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, उन्होंने FIR दर्ज कर ली है, उसकी छानबीन कर रही है। अब पुलिस इस मामले को कहाँ तक ले जाती है और इस मामले की जांच पड़ताल किस प्रकार से करती है? क्या मास्टर साहब का पैसा वापस मिल पाएगा?